हमारे सारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है माय डियर फ्रेंड एंड को होस्ट अमित अरोरा। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ पर 129 रनों की शानदार पारी खेली है इंग्लैंड की ओपनर डैनियल वाइट ने, जिसके चलते 50 ओवर में इंग्लैंड ने बनाए हैं 293 रन और विजेता बनने के लिए 294 चाहिए दक्षिण अफ्रीका को। आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, जया शर्मा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, नमस्कार। नमस्कार। साथ ही एस कनन खेल पत्रकार, थैंक यू। जया, 300 का अनुमान था, 293 कम है काफी है? आई थिंक जिस तरीके से शुरुआत हुई थी इंग्लैंड की, थोड़ी लड़खड़ाई पा रही वहाँ पे, लेकिन जो रिकवरी की है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंग्लैंड इस समय पे कंटेंडेड फील करेगा कि हाँ 293 बिकॉज इट्स क्लोजर टू 300, तो आई गेस गुड फॉर देम। Okay, two things, Kanan, that stood out were definitely one was the fifth wicket partnership जो 114 रनों की बनी, and उसके साथ साथ the contribution of Daniel White of 129 runs. She got a lot of lives definitely, but इन दोनों चीज़ों को आप कैसे analyze करते हैं for England? See, when you look at White, she beat the South African bowlers black and blue today. You know, it's one of those command performances, and that changed the whole complexion of the match. When you're playing a match like this, and when you're winning the toss and putting the opposition into bat, you obviously are looking at restrict them then probably 250, 260. So when you got the initial momentum by claiming wickets, it didn't matter. I think Danny White played really the knock, which is deserved of a team, you know, the champion team. For a team which was written off, didn't look like it would make the semi-finals. They've shown that, you know, they played so much cricket, you know, the running between the wickets, capitalizing on the drop catches. And the whole batting strategy, you know, you just see these girls or ladies have made a very, very different, and the experience counted in the end as far as the innings goes. I think England will be very happy with the total, 7 short of 300. You know, South Africa may have chased, but I think law of averages might catch up tonight. I'm saying tonight because in, you know, Christchurch, 7.5 hours ahead. जी, इंग्लैंड ने 293 रन बनाए हैं और विजेता बनने के लिए साउथ अफ्रीका के पास चुनौती है 294 रनों की। आप भी फ़ोन कीजिए और बताइए कौन बन सकता है विजेता। सवाल भी पूछिए। नंबर्स हैं 011 दिल्ली का STD कोड 26497023, 26497024, 26497023 और 24। जया, गेंदबाजी की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका के किस बॉलर ने आपको प्रभावित किया? आई थिंक शबनम इस्माइल, शी स्टूड आउट फॉर मी बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने वेरिएशन यूज़ करी है, द बाउंसर का यूज़ किया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। और वहीं पे मेरिजन कैप, जब उन्होंने टेंडम में बॉल डाली तो साउथ अफ्रीका ने कंटेन किया, वहाँ पे कर्टेल किया इंग्लैंड को, बट नेवरदलेस कैचेस शूटी। और हम ये जानते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में कैचेस विन यू मैचेस। Right, catches win you matches. That of course time will prove towards the end of the day. लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं आ गया हूँ वही वेंकट रेड्डी, गाँव लक्कवरम, जिला सूर्यापेट, तेलंगाना से। वेंकट रेड्डी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से। क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप आज? इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया, एक और विकेट्स गिरते हुए भी इन्होंने रन रेट को बरकरार रखा, अच्छी रन रेट के साथ खेले। डैनी वाइट बहुत अच्छी खेल खेली, इसीलिए इंग्लैंड इस मैच को इजीली जीत सकता है, ये मेरा कहना है। जी, शुक्रिया। Very nice. ये अच्छा आकलन है जया इनका कि विकेटें भले दूसरे एंड से गिरती रही, क्योंकि सिर्फ फिफ्थ विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई शतकीय, लेकिन रन रेट कायम रखा इंग्लैंड ने। यही एक ट्रेट है जो बेस्ट टीम्स का ट्रेट है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया को भी देखा होगा, आप जो बेस्ट टीम्स है उनको देखेंगे तो विकेट अगर जाती भी है दूसरे एंड से, अगर कोई नया बैटर आता भी है, लेकिन रन रेट को कहीं नीचे नहीं आने देते, और एक बार स्टेबल होने के बाद फिर वो रन रेट को बहुत जल्दी ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो दैट्स द ट्रेट। अगर आप वर्ल्ड टीम, वर्ल्ड बीटर्स बनना चाहते हैं, यू हैव टू हैव दैट ट्रेट। जी, एक और कॉलर है इस समय फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग अमित सर। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? शिवशंकर सिंह बात कर रहा हूँ नकलोई से। जी शिवशंकर जी। सर एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि टीम हार जाती है, टीम इतना रन, मतलब एक ही खिलाड़ी को 4 कैच छोड़ेंगे तब कैसे मैच जीतेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि जो साउथ अफ्रीका जो टीम है, इससे पहले आज क्या सेमीफाइनल का प्रेशर था उन पे कि इतना खराब फील्डिंग हो गए? जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और एक और हमारे साथ इस समय अमित कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैम मेरा नाम बलवंत सिंह चौहान, मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल से कह रहा हूँ। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं आप?
मैम सवाल तो कुछ नहीं है, पर बाकी यहाँ की इंग्लैंड की महिला टीम ने काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया है। जी, स्कोर तो और- काफी अच्छा खड़ा किया गया है। हाँ जी। और मैम ये मैं पूछना चाहता हूँ, आगे जो आने वाली सीरीज है ना इंडिया की पुरुषों की जो मैच, उनकी कमेंट्री क्यों नहीं आ रही? जी, वो तो हम आपको आगे चलकर ही बता पाएंगे, लेकिन कानन, कमिंग टू द फर्स्ट कॉलर का जो क्वेश्चन था कि क्या साउथ अफ्रीका आज किसी तरह के प्रेशर में एंटर करे थे, बिकॉज इतने सारे उन्होंने आज मिसफील्ड्स किए हैं, कैचेस ड्रॉप किए हैं, एंड ही सेड डिजर्वेडली देन साउथ अफ्रीका डोंट डिजर्व टू विन द गेम, जिस तरह से आज उनकी मिसफील्डिंग रही है। देखिए, they don't deserve to win the game is a huge sweeping comment. But pressure था, बिल्कुल था. और Jaya had said, England is the underdog. To be calling the defending champion the underdog may look strange, but that has been the performance of them. They lost, early on. Then they pulled off 4 matches. So they took the pressure off themselves, and today they showed, what professional cricket is, how professional these ladies are, and they are the first to play cricket. Australia and England women's cricket has been extremely popular. It's all about modern cricket. You look at their batting style, you look at their high backlift, you look at the way it's played. It's changed. The running between the wickets. Yes, catches were given, but it was dropped. But then it's just like you're going to give a life to Srikanth or Sehwag. They're not going to spare you. That's what they did. Yes, I mean, but- the equivalent of it. Not one but 4 lives went to Wyatt. लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, कल जो पहला सेमीफाइनल हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाज थी एलिसा हीली, ओपनर, उन्होंने भी 129 रन मारे थे, और यहाँ इंग्लैंड के ओपनर ने भी 129। क्या फाइनल में भी 129 लगने वाला है? लगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दर्शाता है कि विमेन गेम किस लेवल पे चला गया है। और हम तो लगातार बात कर रहे हैं 300 रन की। आई मीन, अगर हम देखते हैं हाउ जो शुरुआत हुई थी विमेन्स गेम की, और अब हम बात कर रहे हैं 300 रनों की, दैट्स वेरी वेरी गुड इमेज दैट विमेन क्रिकेटर्स हैव मेड फॉर देमसेल्व्स। पर ये बताइए, आपने भी बहुत शतक लगाए हैं, अर्धशतक लगाए हैं, अगर जया शर्मा शतक लगाए, उसमें 4 कैच भी छूट जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है? शतक तो लगाया, आपकी गलती थोड़ी है। नहीं, डेफिनेटली हम जो गलती है वो साउथ अफ्रीका के पार्ट पे है। जब आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं और आपको पता है कि एक तरफ से आपने इंग्लैंड का स्कोर रोक दिया है, लेकिन उसके बाद आप एक प्लेयर को जो कि लगातार स्कोर कर रहा है, उसका अगर आप विकटे, अगर उसके कैचेस 4 छोड़ देंगे, तो दैट इज एक्चुअली सुसाइडल। यस, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस बिट की 4 कैचेस छूटे, तो एक और चीज हमने देखी वो ये थी कि आज पहले 25 ओवर तक साउथ अफ्रीकन्स की जो बॉलिंग रही वो बहुत क्रिस्प थी। देयर वाज कंटिन्यूअस फॉलिंग ऑफ विकेट्स आल्सो, एंड रन रेट भी वो मेंटेन करके रोक पा रहे थे। लेकिन उसके बाद कनन, क्या आपको लगा कि फील्डिंग थोड़ी लूज हो गई, एंड समवे I wouldn't say complacency, but definitely a change reflected in the way misfields were happening and the fielding just got looser because the 5th wicket partnership happened then. I think this was like Jekyll and Hyde, First 20 to 24 overs when you saw the South Africans bowl, they looked really consistent, especially, Ismail. She was like on fire. She was using the bouncer well. She was bowling up a full length, some of the balls leaving outside the off stump, tempting the batsman. But then what happens is, after taking those wickets, you let the other side put on a huge partnership, you lost it. And then the acceleration, which is so important, a 50-over match between 40 to 50. That time it looked that 300 was possible. Again, English ladies were using wickets. You looked at the strategy they adopted. Wickets were falling, they were still scoring. Yes. And that was a big difference, and the bowling collapsed. And look at the last over. That itself suggests how much of pressure South Africa came under when the best bowler is getting hit. That's what talks about the difference between a champion team which has been there, done that, and a contender, a tyrant. जी, आई वांट टू ब्रिंग इन कपल ऑफ मोर इश्यूज। जय, आपने कहा कि मेंस क्रिकेट में तो 300 प्लस स्कोर आम बात है, शतक भी लगते हैं, लेकिन शायद महिला क्रिकेट में कुछ साल पहले तक 250 बन जाता था, अब 300 बन रहा है। लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट द मनी पार्ट, finances, because today is 31st March, end of the financial year. We'll wish everyone happy Not new. in New Zealand, it's only in India. But whether it's matters India, to us, whether it yeah. is New Zealand, England, from gender equality perspective, are women cricketers getting paid in parity with men cricketers, or is it a huge gap? No, we are not getting paid on that level, because yes, pay parity is not just an issue in cricket. It was in US football as well. Yes. But Wimbledon में फिर जैसे हुआ कि बराबर प्राइज मनी दो। Exactly. So what happens is it all goes down to the return on investment.
you know, how much income you are generating, how much revenue you are generating. So end of the day, we are watching sport because we love it, but ultimately it's a business now. Today is 2022. Your vision, another 5 years, 10 years. By when do you see gender parity when it comes to professional fees for male and female cricketers? I think it depends upon what is the performance level. As we were talking about, India needed to win this title to get lot of things going for the young women cricketers who are aspiring to play for India. So I think it depends कि आपकी performance कैसी रहती है, और आगे आने वाले 10 साल में अगर हम 2 टाइटल भी उठाते हैं तो I can see lot of things happening for women cricket. जी I think what Jaya said is very nice. You know, she's speaking from her heart of being a former cricketer, and she's raised a very valid point. Had India even made it to the final, how the narrative could have changed. To compare men and women cricketers earlier, you know, there was a lot of smirk, there was a lot of sarcasm, and, you know, there was a lot of, you know, looking at it in a very condescending manner. No, it's not like that today. I'm saying that even after we've lost, we've not made it to the same final. But then the planning, you know, look at, you're talking about pay parity. Look at the number of matches which the men play. I'm not saying men are superior. It is the BCCI's fault. The BCCI should be giving the women more matches. You look at the 2 years of the pandemic, how they created bio bubbles for the men. The women didn't. You know, you went to play a series in New Zealand. For example, I hope it's not true that the next set of matches which the women are going to play is possibly in the Commonwealth Games, you know, T20 format. That is in July. Huge gap. So there's a huge gap of 4 months. How do you expect the players to be in peak? How do you expect the players to be consistent? Are you going to have a camp? What are you going to do? Pay parity is very nice in tennis because tennis is played as a professional sport. Indian women's cricket, from where it was to where it is, has made a huge shift. We are talking about, you know, Jaya will bear with me, WCAI, Women's Cricket Association of India, the conditions which ladies had were Right. pathetic. Today it's not like that. Today players, you know, they're treated far more better. They live in better environment. But professionalism is a very large macro word Ji. and a macro phase. Ji. For that to happen, you have to go more professional, implement, and there the BCCI's role becomes even more enlarged. Ji. You can increase the salary, but you have to first ensure, you know, it's like you play more and then you get paid more. Ji. That has to happen. You cannot get paid more by not playing more. You're talking about Wimbledon. How many people make it to Wimbledon in that 128 draw? How many wild cards are there? How many qualifiers are there? To make it into a Grand Slam draw today of, I'm just talking of tennis because you raised that point that there are some probably 2,000 people playing. Here you're talking about professional cricket in India. You're talking about professional cricket, and here the pay will come from the women's IPL, which has been talked of, probably a bit wrong timing because now everyone's talking about the league. Ji. Not Indians from abroad. They're looking at the money here. There's a Big Bash league as well in the सही बोल रहे हैं। you know, Australian subcontinent. But everyone is looking at India because we have these strings, rightly so, in terms of the financial Ji. sense. So things will change, but you also have to perform. I think थोड़ा सा one समय thing लगेगा, is I would like to say that you get paid in the marketplace with the contribution you make to the marketplace. राइट जया जी, एक सवाल जो मेरे मन में आता है, थोड़ा सा बातचीत को वापस उसका रुख कर लेते हैं आज के मैच के ऊपर भी। 20 एक्स्ट्रास दिए हैं आज साउथ अफ्रीकन्स ने। आपको क्या लगता है ये 20 एक्स्ट्रास उनको कितने चुभ सकते हैं जब अब वो टारगेट को चेज करने उतरेंगे? डेफिनेटली हम 293 की बात कर रहे हैं। अगर ये 20 नहीं होते तो ये जो 20 रन थे वो उनको कम बनाने पड़े। अभी इंग्लैंड ने रन बना लिए हैं, साउथ अफ्रीका को बना लिए हैं, तो अगर वो 20 रन नहीं होते तो डेफिनेटली उनको जो रन रेट है वो मेंटेन करने में थोड़ा इजी रहता। और जब ऐसे बड़े मैचेस होते हैं दे गोज टुवर्ड्स द डेथ ओवर्स, एंड वहाँ पे ये फर्क आता है कि आपने कितने एक्स्ट्रास दिए हैं और क्या गलती करी है। बट नेवरदलेस मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी, और बाकी साउथ है। अफ्रीकन ओपनर्स जो हैं उसमें लेस्ली ली हैं। खास बात यह है कि आज लेस्ली ली अपना 100वां ओडीआई मुकाबला खेलेंगी और साथ ही जो कप्तान है सुनु लूस वो भी 100वां मुकाबला खेलेंगी। तो जय थोड़ा बताइए, जब 100वां मुकाबला होता है, मैच से पहले जो छोटी सी सेरेमनी होती है, कैप मिलती है, ये बहुत भावुक पल रहते हैं। जी बिल्कुल, जब आप डेब्यू करते हैं तब एक वो भावुक पल होता है जब आपको कैप मिलती है, जब आप पहली बार ब्लेजर पहनते हैं, और उसके बाद वो 100वां मुकाबला और आपकी अचीवमेंट को एक्नॉलेज किया जाता है, और वो भी आपकी कंट्री के लिए। इससे बढ़िया और इससे बढ़कर कोई इमोशन नहीं हो सकता। जी कनन, एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि हमने देखा विकेट शुरुआत में
मैच की शुरुआत में लगातार गिरते रहे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बॉलर्स थे उनकी बॉलिंग और उसके साथ साथ फील्डिंग थोड़ी सी ढीली पड़ी, जिसकी वजह से रन्स और जाने लगे। इनकंसिस्टेंसी ने कितना अहम किरदार आज निभाया साउथ अफ्रीका के लिए पहली इनिंग्स में, जब वो फील्डिंग और बॉलिंग करने उतरे? Inconsistency, yes, because you've chosen to bowl. You know, when you've chosen to bowl and your bowlers are not delivering and your fielders are not delivering, they're putting down catches and you're letting England off the hook. Literally, that is what happened. You know, you took those wickets. उसके बाद आपके bowlers में वो क्षमता नहीं रही कि आप खत्म करें और विकेट ले, because विकेट ही लेना पड़ेगा, आप रन रोक नहीं सकते। और एक बैट्समैन अगर 100 बना लेती है, you failed in your job. That is what happened. And you know, the number of extras which you talked about 2-3 times, it's going to cost, because this 20 runs is huge. Pressure build करने के लिए भी। you know, we were talking about, you know, the toughness it is to bowl. Hello, good morning, But ma'am. England, you know, they played all their cricket in England, where it's already wet for the most period of the season. I think they will handle it well. जी, साउथ अफ्रीका बॉलर्स ने कुल मिलाकर 20 एक्स्ट्रा दिए, जिसमें 16 वाइड, तो ये जरूर चुभेंगे उन्हें। एक श्रोता है अपने सवाल के साथ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। Good मैं morning. अमित कुमार बोल रहा हूँ सर। मैं भी अमित ही बोल रहा बिहार से, हूँ, सर। बताइए। यस सर, वो पता सर, वो जो है ये मतलब डैनियल वाइट तो बहुत अच्छा इनिंग खेली सर। कुछ हाँ जी। ड्रॉप के जो था सर, वो महंगा पड़ा साउथ अफ्रीका को। हाँ पर जी। सर यहाँ से मैं एक नया चैंपियन देखना चाहता हूँ सर, तो इसलिए मैं आज साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ सर। तो आप कितना % चांस देखते हैं सर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए? क्योंकि टारगेट तो बहुत बड़ा है नॉकआउट मैच है, प्रेशर मैच में सर। जी। 294 करनी है साउथ अफ्रीका को। जी अमित जी, जब आपने कहा मैं साउथ अफ्रीका को नए चैंपियन के रूप में देखना चाहता हूँ, तो जया ने बिल्कुल क्योंकि ऐसे सर किया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत बार जीत चुकी है ना सर, इसलिए मैं सोचता हूँ कि नए चैंपियन देखे साउथ अफ्रीका जय फाइनल। जी, मुझे कितना लगता है परसेंट right on- चांस उन्होंने पूछा जया? राइट ऑन टारगेट। जितना भी परसेंट चांस हो, मैं ये बोलना चाहूंगी कि साउथ अफ्रीका को ये रियलाइज जरूर हो गया है कि वो एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां से वो हिस्ट्री बना सकते हैं। और ये सिर्फ किसी ऐसी कंट्री के लिए नहीं, वो इंडिया के लिए भी है, और वो ऐसी कंट्रीज के लिए हैं जो कि सपना देखते हैं। और राइट फ्रॉम द टूर्नामेंट, फ्रॉम द बिगिनिंग, दे हैव बीन परफॉर्मिंग, दे डिजर्व टू विन, बट विद द राइट एग्जीक्यूशन एंड राइट स्ट्रैटेजी। और ये हम काफ़ी देर से इंग्लैंड की बैटिंग की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड की बैटिंग हो चुकी है। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट साउथ अफ्रीकन बैटिंग। दे हैव लॉरा वुडवर्ड, यस, अमेजिंग फॉर्म, दे हैव मरेजन कैप, एंड उसके बाद इंटरेस्टिंग होगा बैटल देखना वहाँ पे सोफिया कल्सन के साथ। जब आप स्ट्रैटेजी की यहाँ बात करती हैं कि हमने इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी की बात करी लेकिन साउथ अफ्रीका की अभी तक नहीं करी है, तो चलिए अब कनन हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि खेलने उतरेंगे अब मैदान पर, तो उनको किस तरह से इस टारगेट को चेस करते वक्त अपना अप्रोच बनाना होगा? Strategy Strategy is very can be simple, you know. You don't lose wickets early on. You look at least a 50 opening stand, and then you look at building on it. But we are all speaking passionately about, you know, South Africa winning, and South Africa should do well because it's going to be a momentous occasion for the whole continent, that part of the world, and also for India, as Jaya said. But that's not the way cricket is played. You don't underestimate the English bowlers. They're very, very strong. At least two batswomen, I mean, have to get going. Somebody has to score a century. Otherwise, it's going to be very difficult. The kind of form South Africa has shown throughout the tournament, they need to reproduce that once more on the biggest time at the biggest stage. जी, लेकिन वुलवर्ड की बात बताइए, उनका क्या शैली है बल्लेबाजी का? क्योंकि उन्होंने शतक भले नहीं लगाया, लेकिन 90 लगाया, 80 लगाया, और पार्टनरशिप्स भी कर रही हैं। तो क्या स्टाइल है इनका खेलने का? एज अ ओपनर अगर मैं बोलूँ तो शी हैज़ अ वेरी वेरी गुड बैलेंस। अगर आप स्टांस की बात करें, उनके स्टांस को देखिए, बड़ा कॉम्पैक्ट सा स्टांस है, तो एक बैलेंस है। अब पीछे भी अच्छा खेलती हैं, आगे भी अच्छा खेलती हैं, शॉट्स ऑल अराउंड द पार्क हैं। तो ये एक अच्छी खासियत होती है एक ओपनर के लिए। और अगर एक ओपनर ऐसा है आपके पास जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, तो वो अगर एंकर शीट रोल खेल सकता है, तो बाकी की टीम उनके अराउंड रैली कर सकती है। और वॉलवर्ड के पास ये बहुत बेहतरीन चांस है क्योंकि वो फॉर्म में है। राइट, ये चीज़ जो आपने बोली कि अगर एक खिलाड़ी टिका रहे और उसको आगे पीछे से सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत अहम किरदार निभा देता है, जो हमने डैनियल वाइट के केस में देखा। साउथ अफ्रीका के एंगल से अभी जब आप कनन बता रहे थे, आपने बोला 50 रन की ओपनिंग साझेदारी हो या पार्टनरशिप रहे, पार्टनरशिप कितना अहम किरदार निभा देगी साउथ अफ्रीका के लिए आज? क्या आपको लगता है एक क्रूशियल पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है टू मेक देम सेल अफ्लोट? एक crucial partnership काफी नहीं है. When I said 50, what I mean is when you go out, you know, the conditions, you have to get your eyes adjusted.
You're coming after a long gap. You know, you're going to be playing under floodlights. It's not easy. You're going to get adjusted to it. So 50 is the initial target. To not lose wicket and then put on a 50 is the first target. Then after that, you have to keep consolidating. Correct. If you suddenly lose 2 wickets, if you're going to throw, you know, your wicket, or if you're going to get run out, you're playing against the professional side. That's what I mean about, you know, England and Australia. Very, very professional side, very experienced side. I think the kind of South African cricket which we have viewed, they need to play 120% of what they've shown till now. If it's going to be 90% of what they've played till now, it will be very, very tight. जया, DRS का इस्तेमाल विश्व कप में हो रहा है. आज हमने देखा कि हेदर नाइट का विकेट जो मिला वो सही रिव्यू लिया सोनू लूस ने. तो धीरे धीरे अब कप्तानों को और फील्डर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना आ रहा है DRS. जी ऑफ कोर्स एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस और आई थिंक वही प्रैक्टिस यहाँ पे मिल रही है. और अभी जो बात यहाँ पे चल रही थी कि आपको किस तरीके से पैन आउट करना है, तो आई गेस फर्स्ट 10 ओवर्स एंड लास्ट 10 ओवर्स विल बी वेरी वेरी क्रूशियल. Right. You're talking about DRS, but overall, you know, if you looked at the standard of umpiring as well, I don't think it has been a very high standard in this World Cup.